एक करोड़पति महिला के पास में कुछ मजदूर होते थे जिनकी संख्या करीब करीब 20 से 25 होती है और वो महिला 4 दिन तक लगातार उन मजदूरों को खाना फ्री में खवाती है, बिरयानी खवाती है और कबाब खवाती है। लेकिन जब 4-5 महीने बाद उन मजदूरों को पता चलता है कि जो बिरयानी हमने इस महिला ने हमको खवाई थी वो किसी जानवर की नहीं थी बल्कि एक आदमी की थी। उसने एक आदमी की बिरयानी, एक आदमी का कबाब उन मजदूरों को खवा दिया। उसके बाद वो परेशान हो गए, उल्टी कर करके थक गए और सोचने लगे कि आखिरकार इस महिला ने क्यों किया हमारे साथ ऐसा, हमारी क्या गलती थी। जिसने इस खबर को सुना उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल थे कि उस महिला ने ऐसा क्यों किया, कहाँ किया, कब किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है सऊदी अरब की। दो भाई होते हैं जो कि बेहद प्यार करते थे, एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। इसी बीच में बड़ा भाई जो होता है वो फरार हो जाता है, लापता हो जाता है। छोटा भाई ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, पुलिस के पास में जाता है लेकिन पुलिस से भी खास मदद मिल नहीं पाती। वो सभी रिश्तेदारों के पास में जाता है, जहां जहां उसका दोस्त जाता था उन ठिकानों पर जाता है, लेकिन कहीं से भी उसका भाई का पता नहीं चलता है, परेशान हो जाता है। एक दिन वो उस लड़की के पास में जाता है जिस लड़की से उसका भाई प्यार करता था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो उस लड़की के पास में जाता है और वो लड़की उसके भाई से ये कह देती है कि पिछले 3-4 महीनों से ना तो वो मेरे पास आया है, ना ही उसका फोन आया है, और मैं तो उसको ढूंढने के लिए तुम्हारे घर पर भी गई थी लेकिन वो वहां पर भी नहीं मिला। उसके बाद में उसके भाई को भरोसा हो जाता है और वो महिला कहती है कि अब रात हो रही है, तुम कहाँ जाओगे, मेरे साथ घर चलो, मैं खाना बना देती हूँ, खाना खाने के बाद तुम अपने घर जाना। जब वो लड़का अपने भाई की प्रेमिका के घर पर जाता है, वो खाना बना रही थी तो वो भी उसके साथ में किचन में चला जाता है और वहां पर एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी। वो पूछता है कि तुम इस मशीन से क्या करती हो, तो वो कहती है कि मैं इसमें मसाले पीसती हूँ। जब वो उस मशीन को देख रहा था, इसी बीच में उस मशीन में एक दांत मिलता है और जैसे ही दांत मिलता है उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि कुछ ना कुछ तो ये छुपा रही है। और इसी बीच में वो दांत मांगती है लेकिन वो दांत नहीं देता। दोनों में हाथापाई हो जाती है, विवाद हो जाता है और वो गुस्से में आके उस लड़के को धक्के मार के अपने घर से निकाल देती है। वो लड़का सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक दांत के लिए इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वालों को बताता है, पुलिस आती है, उस लड़की को हिरासत में लिया जाता है और पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछते हैं तो कहते हैं कि मुर्दा भी बोलने लगता है, मुर्दा भी तोते की तरह बोलने लगता है। जब उस लड़की से सख्ती से पूछा तो बताने लगी कि मैं उस लड़के से प्यार करती थी और वो किसी और लड़की से बात करने लगा था, किसी और लड़की से प्यार करने लगा था। उसको कई बार मैंने समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि वो बार बार वो काम कर रहा था जो काम उसको नहीं करना था। वो बार बार वही गलती दोहरा रहा था जो गलती उसको नहीं दोहरानी थी। वो मेरे बावजूद भी किसी और महिला से बात करता था, उस महिला से मिलता था और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना था, किसी और महिला के लिए नहीं बना था। उसका जन्म सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा था। इसी बीच में वो एक दिन उसको अपने घर बुलाती है और उसको खाना खवाती है। खाने में कुछ नशे की गोलियां उसको दे देती है, वो बेहोश हो जाता है, उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में वो सोचती है अगर इसको कहीं पर ऐसे ही फेंक दिया तो मैं पकड़ी जाऊंगी, उसके बाद में मुझको सजा होगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बाजार जाती है और बाजार से बहुत सारा ऐसा सामान लाती है जैसे कि चाकू हुए, बड़े बड़े छुरी हुई और ग्राइंडर हुआ। लोग उससे पूछते थे कि तुम ये सामान क्यों ले जा रही, तो वो कहने लगी कि मैं कुकिंग हूँ, कुकिंग का काम करती हूँ। उसके बाद में आके वो अपने प्रेमी के अनगिनत टुकड़े करती है, फ्रिज में रखती है और एक एक करके उसको कबाब बना देती है, गरीब मजदूरों को खवा देती है। उसके बाद में उसकी जो हड्डियां होती हैं उनको कुत्तों को खवा देती है और कुछ उस ग्राइंडर में पीस कर उनको फेंक देती है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। और आप सभी ने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।